नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने देहरादून से किया राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभारंभ। व्यवस्थाओं को लेकर की पीएम धामी की तारीफ। धामी ने किया धन्यवाद। नेशनल गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने किया यूसीसी का जिक्र। आसान भाषा में समझाई सामान्य नागरिकता की परिभाषा। कहा देश में छाया उत्तराखंड। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को बताया अपना दूसरा घर। युवाओं को दिया शीतकालीन यात्रा का न्योता। एथलेटिक्स से भी की अपील। हाईकोर्ट ने लिया प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद का संज्ञान। डीएम एसएसपी को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। दोनों के खिलाफ चल रहे मुकदमों का रिकॉर्ड भी मांगा। अब खबर देखेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ हो गया है। पीएम मोदी ने देहरादून में आयोजन स्थल पहुंचकर नेशनल गेम्स का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के ओलंपियन से मुलाकात की। देश भर के 9,545 खिलाड़ी नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि नेशनल गेम्स की थीम ग्रीन गेम्स रहेगी। उत्तराखंड नेशनल गेम्स के लिए 9,857 खिलाड़ियों में से 8,627 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। यह प्रक्रिया अभी जारी है। गोल्फ और ताइक्वांडो को हटाकर कल खिलाड़ी इस नेशनल गेम्स में भाग ले रहे हैं। आपके देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हमेशा की भांति प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। चाहे बाबा केदार की पुण्यधरा में आपका आना हो, देश के प्रथम गांव माड़ा का आपका ऐतिहासिक दौरा हो, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में आपकी उपस्थिति हो, या फिर महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश की आपकी यात्रा हो, आपका देवभूमि में आगमन हमेशा उत्तराखंड के लिए शुभ और ऐतिहासिक रहा है। उत्तराखंड के हर नागरिक को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं, सोना तब कर खड़ा होता है। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्य को और निखार सकें। पीएम मोदी बीते रोज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ किया। 38वें नेशनल गेम्स के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की तारीफ की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने कहा यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं। पीएम मोदी ने इसकी वजह भी गिनाई। 38वें नेशनल गेम्स सेरेमनी में पीएम मोदी ने आसान भाषा में यूसीसी को समझाया। पीएम मोदी ने कहा यूसीसी बेटियों, माताओं और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूसीसी से संविधान का भावना मजबूत होगी। पीएम मोदी किसी से भेदभाव नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की भावना है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार को इसके लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है। इससे यहाँ नए अवसर खुलेंगे। इसके बाद भी उत्तराखंड को विकास के लिए द्वार खोलने होंगे। देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी और मैं
आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। जनपद पौड़ी के लेसडाउन के नीचे पट्टी कोड़िया के बीच मधुगंगा नामक एक नदी बहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस नदी पर 360 महादेव के मठ यानी मंदिर हैं, जिनमें से कुछ का तो निर्माण हो गया है, कुछ मिलते जा रहे हैं। मधुगंगा जिनव गांव के गधरे से निकलती है। इसके आगे मगुलनाऊ श्री मधुगंगेश्वर महादेव मंदिर है, जो पहला भगवान शिव का है मंदिर है, जबकि लास्ट में नया नदी के किनारे दंगलेश्वर महादेव मंदिर है। इसी बीच में बाकी है महादेव मंदिर है। आजकल रेतपुर जोई विताड़ा मोटरमार्ग निर्माण हो रहा है। सड़क कटिंग के दौरान यहाँ पर एक गुफा मिली है, जिसके अंदर कई छोटे बड़े शिवलिंग आकर के पत्थर मिले हैं। इस गुफा में स्थित शिवलिंगों में प्राकृतिक रूप पानी भी चढ़ा रहा है। सबसे ये गुफा मिली है तब से यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। रोज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बीते दिन में लेसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत भी मंदिर में दर्शन करने आए। उन्होंने कहा, ये देवभूमि है, यहाँ पर इस तरह के मंदिर या लिंग मिलना स्वाभाविक बात है। प्रशासन से करेंगे थोड़ा मदद कर दे, थोड़ा गांव वाले करेंगे, थोड़ा प्रशासन करेगा मदद, उसको मंदिर बना देंगे। वहाँ पे शिवलिंग है, जैसे गाय का थान है, शिव जी पार्वती की मूर्ति है, गणेश भगवान की है। जी, जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाया है, इसमें जो विदारा बॉडी रोड जो है, जो रोनी रंग जाती है, वहाँ की वीडियो बताई जा रही है। तो इसका एक सर्वेक्षण हम लोग करवा लेंगे। मैं स्वयं वहाँ होके आ जाऊँगा और विभागीय रूप से जो भी इसमें सर्वे करना होगा हम इसको कराएंगे और जो भी रिपोर्ट होगी वो। देखिए, मंदिर तो नहीं है अभी, वो मुझे लाइम स्टोन का एक गुफा है, जिसमें पानी भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का शोध का विषय है कि वो नेचुरल क्या है उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी चीज़ें मिलको फोटो वायरल कर रहे हैं लोग। ये है कि देखो, ये आस्था का वो है कि यहाँ पे, क्योंकि इधर महादेवों का ज़्यादा दंगलेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ स्थान है। वहाँ पे भी, वहाँ का भी जल ऐसा है कि जैसे हरिद्वार से है, उस जल को भी आप कहीं पे पूजा में लोग ले जाते हैं तो उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं होती, न कीड़े पड़ते। तो सेम यही सहस्त्रधारा का भी है। 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन टनकपुर में होगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश अनुसार एवं चंपावत जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशानुसार टनकपुर शारदा घाट में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद तमाम भक्तों ने शारदा घाट तट पर प्रज्वलित किए दीप। सैकड़ों की संख्या में प्रज्वलित दीपों से शारदा घाट जगमगा उठा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी ने बताया, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन टनकपुर में भी होने जा रहा है। पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर टनकपुर में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, खटिमा भी हो रहा है। और हम सौभाग्य हैं कि हमें यह राष्ट्रीय खेल सामने कभी सुना था कि राष्ट्रीय खेल होते हैं। आज हम प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय खेल टनकपुर में देखने को मिलेंगे। इसी के क्रम में हमने 5100 दीप सम्मानित जिलाधिकारी जी के निर्देश पर यहाँ शारदा घाट पर भव्य और दिव्य आयोजन करके हमारे सारे सभासद आप यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर दीपों को प्रज्वलित किया गया। और हम ईश्वर से प्रार्थना, शारदा मैया से ये प्रार्थना करते हैं, माँ पूर्णानी से प्रार्थना करते हैं कि यह राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में गौरवशाली इतिहास बनाने जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में सुख शांति से और उज्जवल भविष्य के साथ संपन्न हो, यही मैं कामना करता हूँ। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ओलंपिक से देश के टूरिज्म और आर्थिकी को बढ़ावा मिलता है, जैसे उत्तराखंड को नेशनल गेम्स से लाभ हो रहा है। साथियों, उत्तराखंड
एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए, तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाए। प्रणब चैंपियन वर्सेस उमेश कुमार फायरिंग केस इन दिनों सुर्खियों में है। इस मामले में प्रणब चैंपियन को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उनकी लग्जरी गाड़ियां सीज की गई है, साथ ही उनके हथियारों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। उमेश कुमार पर भी एक्शन हुआ है, उनके आर्म्स लाइसेंस को भी कैंसिल किया गया है। अब इस मामले का नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के अवकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने घटना पर स्वत संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने और इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। अपराह्न में जिलाधिकारी और एएसपी हरिद्वार कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें प्रणब सिंह जेल में है और उमेश कुमार जमानत में है। उत्तराखंड में गो तस्करों और गो मांस तस्करों पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई किए जाने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा मांस तस्करी के अवैध कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। आरोपी द्वारा घर में गोवंशीय पशु की हत्या करने के बाद गोमांस को बेचने की तैयारी की जा रही थी। पूरा मामला उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र का है। पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्राम वोरा क्षेत्र में कुमाई परिक्षेत्र की गो संरक्षण स्क्वाड टीम ने सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की। टीम प्रभारी प्रवीण सिंह को सूचना मिली थी कि थाना अंतर्गत ग्रामवरा में आरोपी अखलाक अंसारी पुत्र शरीफ अंसारी अपने घर में गोवंशीय पशु की हत्या करने के बाद मांस की तस्करी करने की तैयारी कर रहा है। सूचना के बाद टीम प्रभारी उप निरीक्षक प्रवीण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दे दिया। घर के दरवाजे पर पुलिस टीम को देकर आरोपी तस्कर घर की दीवार कूदकर मौके से फरार हो गया। पुलिस प्रशासन को हमने कोऑपरेट किया, जैसा जैसा उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं अंदर हमें गौमांस प्राप्त हुआ है। हम उनके साथ लगातार उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। अंदर जाने का मौका मिला, जब जाके देखा तो 2 से 3 गट्टों में वो गौमांस को रखा गया था, पैक कर दिया था उन लोगों ने। राठौर गौ सेवा दल अध्यक्ष की इच्छा से और करीब थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि बरा में एक गौ कसी हुई है जिसमें गौ माता को काटा गया है। सूचना मिलने के उपरांत तत्काल में हमारी टीम यहाँ पहुँची और यहाँ आके देखा कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी और उन्होंने 2-3 कट्टे। हमारी टीम गोवंश कुमाऊं रेंज की गोवंश की टीम इस क्षेत्र में गश्त में थी। जब हमारी टीम बरा गांव में पहुंची तो हमें मुखबिर से सूचना मिली कि एक तालाब वाली गली में एक व्यक्ति अपने घर पे गौ मांस की बिक्री कर रहा है। इस सूचना पे हम तत्काल मौके पे पहुंचे तो गली के अंदर जब हमने प्रवेश किया ये बरा गांव के अंतर्गत अभी गौ कसी का मामला संज्ञान में यहाँ आया है। लोगों के सूचना मिली थी, पुलिस को बाहर की टीम कोई आई थी तो ये अखलाक नाम के व्यक्ति के घर पे ये माल बरामद किया गया है बरा के अंदर और ये बहुत ही गलत है। देखो गांव के अंदर हमारा भाईचारा एकता बना रहना चाहिए। ये अगर ऐसी चीज़ें गाँव के हमारे यहाँ होंगी तो ये बहुत गलत हो रही है। आज से पहले कभी भी ये घटनाएं हमारे बरा गाँव के अंदर नहीं हुई थी। पूरा भाईचारा एकता हमारा था बना, सब लोगों का भाईचारा एकता से रहते थे, किसी भी प्रकार की कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। रुड़की में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन द्वारा मौजूदा खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर की फायरिंग के बाद पुलिस अब दूसरी जगहों पर भी अलर्ट हो गई है। कोटद्वार में पुलिस अब लाइसेंसी और अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अब कोटद्वार में अपने स्तर से जानकारी जुटा रही है कि हथियारों का कितने लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए लोकल इंटेलिजेंस को अलर्ट किया गया है।
पौड़ी जिले क्षेत्र लसडोन विधानसभा के जरीखौल ब्लॉक के कोड़ियापट्टी क्षेत्रांतर्गत गढ़कोट ग्राम सभा के भिताड़ा मल्ला हेतु जिला योजना से 20 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क का विधायक दिलीप सिंह रावत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर दिलीप सिंह रावत ने कहा कि मेरी विधानसभा के लोग किसी भी समस्या के लिए मुझसे कभी भी सीधा संवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं, पहले उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, उसके बाद सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। कार्य लगातार जारी है। रेतपुर से आगे भिताड़ा मरगांव जुई मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जल्द सड़क सुधार जाएगी। देखिए लागत तो अभी इसकी आगे तक जाएगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये बिताड़ा मल्ला तक है, तो अभी आधा किलोमीटर है, अभी और जाएगी आगे तक, अगर आगे जमीन मिल गई तो इतनी बन गई हैं कि अब घर गांव के लिए सड़कें चल गई हैं, और इसलिए जो है धीरे धीरे जो है पक्कीकरण का काम होगा। अभी कुछ गांव भी ऐसे हैं कि जो अभी मुख्य मार्ग से और अभी सड़कों से वंचित हैं। पहला हमारा ध्येय ये है कि प्रत्येक गांव तक सड़क चल जाए, उसके बाद पक्कीकरण का काम किया जाए। दूर जाते थे हम लोग, बहुत परेशानी होती थी। जब सामान लाना हो, किसी का पर्स हो, किसी कोई बीमारी हो, बहुत परेशानी होती थी। सब पुलिस हम मेड बुलाते थे नेपालियों को, तब तो हम ले जाते थे। अब रोड आने से हमें बहुत सुविधा हो गई। में होना चाहिए वोटिंग का बूथ, नहीं जा पाते हैं। 60 साल से ऊपर के तो मुश्किल जाते हैं, क्योंकि पुण्य गाँव में हमारा पुण्य गाँव यहाँ से बहुत दूर है। जशपुर में बढ़ रही चोरी के घटनाओं को लेकर नगर निगम के युवाओं ने एसडीएम चतर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर नगर में पुलिस गश्त बढ़ाई जाने तथा पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की। शहरवासियों ने जशपुर एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि नगर में जब से नुमाइश लगी है तब से चोरी की घटनाओं से शहर के लोगों में डर का माहौल है। लोग रात भर अपने घरों से बाहर जाकर चोरों से पहरा देने को मजबूर रहते हैं। जसपुर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की शैली से नाराज होकर उप जिला अधिकारी को दोबारा ज्ञापन सौंपते हुए नगर में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। हम लोग भी आए, हम खाना बना रहे थे, हमारा बहुत रात में खाना बनाया, हम भी आए और भी बहुत था, पूरे अभी बहुत दूर लोग आदमी था, सारे भागे दौड़े। बाकी पुलिस वाले भी आए पुलिस वाले भी, वो भी कुछ देर इधर उधर खड़े होकर ना चले गए। शहर के बाहरी इलाकों में कुछ चोरी की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें चोर अपने साथ हथियार और वाहन लेके चल रहे हैं, जिससे पूरे शहर में एक दहशत का माहौल है। इसी संबंध में हमने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए ताकि शहर में शांति व्यवस्था बन जाए। एक चोरी की बहुत बड़ी वारदात हुई, इसमें घर में जो है पिस्टल लेके घुस गए थे लोग, 2 लोग, अभी तक प्रॉपर तरीके से उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। शहर में इस टाइम बहुत डर का माहौल है, रोज़ रातों को जो है लोग अपने घरों में गलियों में खुद ही पहरे दे रहे हैं। तो हम एसडीएम साहब के पास इसी ताल्लुक से आए थे कि थोड़ा सा जो है पेट्रोलिंग की व्यवस्था ठीक की जाए। रात हमने एसएसपी को फ़ोन करा है और ये कोतवाल को फ़ोन करा है, और वो उन्होंने तालमपुर तक वैसे पीछा करा, वो हाथ नहीं आए हैं। मैंने लड़कों से सुना था कि इधर क्या नाम है इसका अफजलगढ़ साइड में इधर के भी कांड बहुत सुन चुके हैं ये वाले, ईदगाह रोड पे भी, और ईदगाह रोड पे भी पहरा लग रहा था रात बहुत। प्रीपेड मीटर गोदाम का लाइव कवरेज करने पर झूठा मुकदमा दर्ज होने पर क्षेत्र के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर परिसर में तहसील क्षेत्र के दिनेशपुर, गदरपुर, गुलरभोज के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने घटना के विरोध में हाथों में फीते बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी विफलता को दबाने के लिए पत्रकारों के खिलाफ दमन की कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ पत्रकार एकजुट होकर सभी पत्रकारों को इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुकदमा अगर वापस नहीं किया जाता है तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। संविधान लागू होता है, हम उनके पता नहीं, उसमें लोकतंत्र का चौथा हिस्सा मीडिया जगत को माना जाता है। मीडिया जगत ने पूरा
ऑल ओवर भारत में चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रुद्रपुर में 3 वरिष्ठ पत्रकार श्रमजीवी संगठन का जिलाध्यक्ष राजीव चावला और 2 वरिष्ठ पत्रकार आकाश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ है, सिंबल जी वो भी वरिष्ठ है। रुद्रपुर कोतवाली में एक FIR दर्ज हुई है। राजीव चावला श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र चिम्माल और आकाश आहूजा पर। एक गोदाम था जिसमें मीटर रखे हुए थे, प्रीपेड मीटर जो अडानी ग्रुप के बताए जा रहे हैं, वहाँ ठेकेदार था या मैनेजर था, उसके द्वारा तहरीर के आधार पर ये मुकदमा लिखा गया, जो कि पूरी तरह गलत है। BNS 2024 के तहत पहले जांच होनी चाहिए। 14 दिन का समय मिलता है, 6 दिन हुए खबर चलेगा। अल्मोड़ा में पहली बार हुए मेयर पद के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत किले पर कब्जा किया था। दशकों से अल्मोड़ा नगर में राज कर रही कांग्रेस ने अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस ने आज कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श और चर्चा कर हार का कारणों की समीक्षा की। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा, हार के कारणों की समीक्षा की गई है, आने वाले समय में कमियों को दूर करते हुए जनता के बीच पहुंच जाएगा। जहां तक हमारे प्रत्याशी की हार हुई है तो उसकी आज समीक्षा बैठक यहां पर की गई है और उसमें क्या कमी रही, चाहे वो हमारी प्रबंधन की कमी रही, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, और सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा कि संगठनात्मक रूप से भी जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाए और जो जनता की भावनाएं थी उसको समझने का प्रयास किया जाएगा और अपनी बातों को जनता के बीच में ले जाने का प्रयास किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की जो विकास विरोधी नीति है उसको जनता के बीच में ले जाने का काम किया जाएगा। और इस हार की समीक्षा जो यहाँ पर हो रही है उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको धरातल पर मूर्त रूप लाया जाएगा। थराली नगर पंचायत के वार्ड 3 अपर बाजार वार्ड से नवनिर्वाचित सभासद दिवाकर नेगी की जीत की खुशी में समर्थकों ने विजयी जुलूस निकालकर अपनी जीत का जश्न मनाया। नगर पंचायत के वार्ड 3 में त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी दिवाकर नेगी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सूर्य प्रताप रावत को पराजित किया। इस वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी दिवाकर नेगी को 241, निर्दलीय प्रत्याशी इमरान सिद्दीकी को 95 और कांग्रेस प्रत्याशी सूर्य प्रताप रावत को 145 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के जश्न में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस नासिर बाजार से थराली बाजार होते हुए थराली गांव तक पहुंचा। विजय जुलूस में समर्थक जमकर नाचते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। संपूर्ण जनता का, मातृशक्ति का, अपने भाइयों का, युवा साथियों का, बहनों का सर्वप्रथम उन लोगों को प्रणाम मेरा, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 से जितवाया और भविष्य में जो भी कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, उनके लिए मैं पूर्ण रूप से तत्पर रहूँगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।